यही मैं ये पूछ रहा हूँ। सर आ रही है थोड़ी बहुत। एहसान अली की आवाज आ रही थी आपको? हाँ जी सर। क्या आवाज आ रही थी? पता नहीं पीछे से कोई बोल रहा था। ऐसी ही कुछ आवाज आ रही थी। अरे भाई एहसान अली नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर। हाँ सर, अब आ रही है सर। हैंग हो गया था ना एकदम। अच्छा अच्छा, आज आप आए नहीं? नहीं सर, यहीं से ले लूँगा सर। संडे को आऊँगा सर। हाँ, कभी भी अगर ना आना हो ना तो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं भी घर से ही क्लास ले लूँ ना फिर। ओके ओके अब ओके। मैं ठीक आ है। जाता हूँ, बैचेस होते नहीं है यहाँ पे, तो ओके बैठा हुआ हूँ ओके। मैं भी काफ़ी टाइम से। फिर मैंने ठीक सोचा है कि तुम शायद आ जाते हो, तो इसलिए मैं वेट करता रहा। मैं ऑनलाइन जुड़ा ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई जुड़ता कहाँ है। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने जीएसटी पूरा कंप्लीट कर लिया है? हाँ, जीएसटी हो गया। जीएसटी परचेज पे भी करा होगा, सेल पे भी करा होगा। श्वेता आपने कर लिया? सितंबर में 1600 कटना है ना इसका। और उसके हेलो श्वेता, आपका पाँच दिन जीएसटी का कंप्लीट हो 2000 गया? वहाँ पे। सर अभी आधा रहता है। और फिर ओके यहाँ ठीक है। तक इसमें काटना है कि नहीं काटना? जीएसटी रह गया तुम लोगों का। नहीं, गाड़ी में का बिल में कटेगा कि नहीं यहाँ का पैसा? मैं जैसे उसको आज टीडीएस का हाईवे को टॉपिक कौन शुरू कर दिया रहा था ना, हूँ। उसको दिया था तो तो सर कौन सा टॉपिक? तो उसका पर डे पे कितना तारीख से काटना है, कितना का? आवाज़ आ रही है क्लियर? 29 हाँ यस सर, आ सर रही आ है। रही है। ओके ओके ठीक है। पूरा तो आज 31 हमारा तक, जो 31 टॉपिक है अक्टूबर तक। वो है उसको बोलते हैं, एक सेकंड। आज हम टीडीएस का टॉपिक पढ़ेंगे। टीडीएस अपने सर्वर पर कैसे बनाते हैं, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, और उसको एंट्रीज अपने सर्वर पे प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, चलो। ठीक सर। बेसिकली आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गई है? प्रॉपर विजिबल है क्या? हाँ सर, हो गई। म्यूट कर लूँ सर? हाँ म्यूट कर दो। अरे वो जो आज हमारा 600 टीडीएस जनरेट होगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। इसमें हमें अपने सर्वर पे कुछ एंट्रीज बनाने पड़ते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन भी सेट करनी पड़ती है। एसएमटल पे जाके पहले हम इसको लॉक को अनलॉक कर लेंगे। उसके बाद एस पी आर ओ सेट रेफरेंस आई एन जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग बेसिक सेटिंग एंड कंट्री। हमारा जो पहला काम है वो कंट्री चेक करना अपने सर्वर के अंदर। क्लिक करके आप अपने सर्वर पे अपनी कंट्री चेक कर लोगे कि मेरे सर्वर मेरी कंपनी आई नहीं क्रिएटेड। अगर नहीं होती तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। उसके बाद था डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की। टैक्स की क्या होता है कि हम अपने सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हम। हम एक नया बना सकते हैं। मैंने बना दिया यहाँ पे टी डी एस वन प्रोफेशनल टैक्स, और 217 जो होता है इनकम टैक्स के लिए होता है। तो ऐसे आप अपने सर्वर पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीज़न देना होता है कि फाइंड रीजन फॉर एग्जेम्पशन। अगर किसी सर्विस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा तो क्या रीज़न है। मैंने यहाँ पे रीज़न दे दिया, जैसे कोई मैंने लिख दिया लोअर डिडक्शन, नो टीडीएस विद लोअर डिडक्शन। आप अपने सर्वर पे ऐसे कोई एक्टिविटीज़ बना सकते हो ना टीडीएस के लिए। ये सीधी सी बात है, अगर हमारे सर्वर पे कोई टैक्स चार्ज हो रहा है या हम एक्स्ट्रा लगा रहे थे, क्यों?
उसका रीज़न देना पड़ता है। जब रिसिपिएंट कौन होता है? जो टैक्स को रिसीव करता है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो, मल्टीपल कंट्रीज होती हैं, जैसे कंपनी, अदर देन कंपनी, तो मैंने एक रिसिपिएंट टाइप बना दिया, जैसे ओटी, अदर देन कंपनी के लिए। तो ये बनेगा ऐसे ही, लेकिन इसमें टेक्स्ट टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसीलिए हम पहले टेक्स्ट टाइप जनरेट करते हैं। उसको हम कैसे करेंगे क्रिएट? पहले इंडिया में आएंगे, बिजनेस प्लेस बनाएंगे, बिजनेस का हम टैक्स काटेंगे, किस जगह का टैक्स काटेंगे। कि गाड़ी वाला था। मैंने डाल दिया जैसे, हेलो। ये रीजन डाल दिया, कंट्री डाल दिया, और इसको यहाँ से सेव कर दो अपने सर्वर के अंदर। ठीक है। उसके बाद एडवांस तुम बना दी मैंने, यहाँ सेव कर लेते मुंबई का बना दिया। वो जो पहले सर्वर पे यहाँ पे से अपनी कंपनी का ये भी टाइप कर लो, डिफाइन कर लो यहाँ पे। तो हमारे बिजनेस प्लेसेस बन गए, एक बन गया दिल्ली, एक बन गया मुंबई। मेरे सर्वर मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड कर रखे हैं, आप भी अपने सर्वर पे से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने क्रिएट करा। इसके बाद आपने क्या करना है, डिफाइन सेक्शन कोड, किस सेक्शन कोड पे कितना टैक्स चार्ज होगा वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसको सेव कर दो। इसके बाद आपने कैलकुलेशन पे जाके टैक्स टाइप क्रिएट करना है। एक होता है इनवॉइस के लिए, और एक होता है पेमेंट के लिए। दो चीज़ों पे टैक्स करता है, ये इनवॉइस पे कटेगा, पेमेंट पे कटेगा। मैंने लिख दिया TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। कोई भी सर्विस हो सकती है, जरूरी नहीं प्रोफेशनल सर्विस है। हर बच्चे इसको रटने की कोशिश कर देंगे। देखो इसके अलग अलग परसेंटेज एंटिटीज की, रेंट पे अलग है, कमीशन पे अलग है, डिविडेंड पे अलग है, सैलरी पे अलग है, इंश्योरेंस पे अलग है, टेक्निकल सर्विस पे अलग है। प्लस यहाँ पे इसके वो भी दिख रहे होंगे आपको, सेक्शन कोड। तो आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, कोई भी टैक्स लगेगा हमेशा ग्रॉस प्राइस पे लगता है, ग्रॉस अमाउंट पे। इस तरह से आपने अपने टैक्स के टाइप बना लेने दोनों। अब आप डिफरेंट टाइप्स पे जाओगे और इसको यहाँ से फिर से असाइन एडवांस करोगे। देखें तो मैं ये कंपनी होगी। कंपनी
टैक्स चार्ज होता है ना, वो दो ही काटता है, ये कोई टैक्स कंपनी काटेगी या अदर दिन कंपनी काटेगी। टैक्स जो डिडक्ट होता है कंपनी के अंदर, कंपनी टैक्स काटेगी, कंपनी के अलावा कोई और काटेगी, इसको बोलता है टैक्स। इसके बाद प्लेस बन गया, सेक्शन कोड बन अलग से गए। बना के उसको काट देना। यहाँ पे टैक्स कोड बनाने हैं। पीडीएफ जो सबमिट करेगा वो कौन करेगा सबमिट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई काम डाल दो 100। तो अलग से जो 100 है वो किसी चीज़ का टोटल अमाउंट है, उस 100 पे ठीक है ना। 10% टैक्स लग रहा है, टोटल पे 10% का टैक्स लगा रहे हैं हम प्रोफेशनल सर्विस के हिसाब से। यहाँ पे 194 जे डिफाइन करो, ऐसा कटेगा ये, मतलब किसी सर्विस के 100 अमाउंट पे 10% का चार्ज कटेगा। सर्वर पे नहीं, फास्टैग हम लिखते दोनों ही टैक्स नहीं टाइप है। बनाना है और दो टैक्स कोड बनाना है। इसके बाद आपने बिल तो सही है। कंपनी कोड पे जाना, असाइन करना। बिल जितना टैक्स टाइप हो गया सीओ, कंपनी टैक्स काटेगी। कब से टैक्स एप्लीकेबल होगा हमारे सर्वर पे? आज 15 तारीख से। ठीक है। कब तक ये चलेगा? मैंने लिख दिया मेरा हिसाब से 31 ठीक है ना। 3 2026 तक, और इसको सेव हो गया। रिसिपिएंट टाइप हो गया, टैक्स टाइप। नहीं, इसके बाद लिखे हैं कि नया ड्राइवर चल। और आपने यहाँ पे डालना है एस, यहीं पे डाल दो सीओ, कंपनी का टैक्स, कंपनी टैक्स काटेगी, टैक्स टाइप आ जाएगा यहाँ पे। हमारे सर्वर पे दो टैक्स टाइप होंगे, हाँ, दो तो टैक्स उसको कोड पास होंगे। में हटा दिया। पहला वाला ये होगा, हाँ, दोनों ठीक है ना। कंपनी के साथ होंगे असाइन, और एक दूसरा वाला होगा ये कंपनी के साथ असाइन होगा। इसके बाद एक्टिवेट करना टैक्स टाइप। जैसे ये वो हमारी आज कंपनी से का कोड है, टेक्नोलॉजी ड्राइवर करना। सामने यहाँ पे एक्टिवेट लिखा होगा, बस एक्टिवेट पे टिक कर देना, सेव कर देना। इसके बाद आपको एक्टिवेट के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी कुछ जीएल क्रिएट करना ड्राइवर है। का फिर 5 दिन। FS00 से FS00 डालो। एक दिन ये हमारे एक्सपेंस के जीएल है, ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं। 304 है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। 300 यहाँ पे लिख दिया। लिख दो प्रोफेशनल सर्विस ऑन प्रोफेशनल सर्विस। यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे जाओ, यहाँ पे लिखा है 001, ये भी ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि कॉपी कर रहे हैं। YB01 भी ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, कॉपी कर रहे हैं। एक तो आपने पहले एक्सपेंस का जीएल बनाना है अपने सर्वर पे।
पहला काम। दूसरा काम है टीडीएस पेबल का एक जीएल और बनेगा, पेबल लाइबिलिटीज में आ जाएगा 505 से तो 506। टीडीएस पेबल यहाँ पे क्लिक कर लो, बैलेंस शीट, ये है लाइबिलिटीज, पेबल लाइबिलिटी में आएगा। यहाँ पे शॉर्ट की में डाल दोगे 001 YB01 ऐसे। इसका नंबर है 506। SPRO सेट रेफरेंस ING फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग विद टैक्स। टीडीएस का दूसरा नाम विद होल्डिंग टैक्स होता है, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स। पोस्टिंग पे जाना, ये डिफाइन करना है इसको। यहाँ पे टैक्स टाइप और टैक्स कोड दोनों पे टिक कर लेना, पोस्टिंग पे जाना। टैक्स टाइप क्या क्रिएटेड था, ये क्या था 506 टीडीएस पेपर। उसको सेव कर दो। इसके बाद यहाँ पे आपको बीपी पे जाना, बिजनेस पार्टनर पे। किसको? अपने सर्वर पे अपनी कंपनी का बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट करो। डिलीट कर दिया। इसके बाद यहीं पे क्लिक करो, 500 डाल दो। कंपनी के कोड पे जाओ, विद होल्डिंग टैक्स पे आओ, टैक्स टाइप में डाल दो अपना। अब यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप, ये हो जाएगा हमारा। और इसको सेव कर दिया। बाकी इसका एग्जेम्पशन नंबर है, आपको इसको रेट ऑफ परसेंटेज डालना है, कोई आईडी नंबर डिफाइंड है। ये कंपनी हमको देखती है कितना परसेंट एग्जेम्प्ट है, कहाँ तक टैक्स नहीं लगना, वो डाल सकते हो। जब आप टैक्स टाइप टैक्स कोड जनरेट कर लेते हो तो आपको अपने सर्वर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे अपने इसका बीपी अपडेट करना है। आप FB60 पे आके इनवॉइस क्रिएट करोगे। कंपनी का कोड क्या है, वेंडर, किस वेंडर के साथ, इस डेट में, इस डेट में कितने रुपए का मैंने लिखा, कितने रुपए का एक इनवॉइस जनरेट हो रहा है, कौन सी सर्विस पे है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो आगे के लिए, ये देखो बन गया। तो हमें अपने सर्वर पे इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स है ना, ये
विद होल्डिंग टैक्स में हमको डिफाइन करना पड़ता है कितना अमाउंट पे कितना कौन सा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। अगर हमारे सर्वर पे वेंडर मास्टर जनरेटेड है और वेंडर मास्टर के अंदर टैक्स कोड असाइन नहीं है तो टैक्स नहीं कटेगा। दूसरी चीज़, वेंडर के अंदर अगर हमारी कंपनी का एक पैन नंबर बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो डिफाइन नहीं है तो नहीं कटेगा। वैसे अदर कहीं पे देखोगे तो 20% ऑटोमेटिक कट, इसमें नहीं कटेगा। आपको कुछ कुछ डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे उसका पैन नंबर जिसको हम परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। इसमें आता तो यहाँ पे नीचे मेरा, ये इस तरह से आपको इसके पैन नंबर की डिटेल डालनी पड़ेंगी। कोई भी इनवॉइस के लिए एक पैन नंबर और एक एफआई की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेट करनी जरूरी है। हमने अब कर लिए, अब हम बिलिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोई गलती अगर हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज़ हमने छोड़ दी हो या एक्स्ट्रा कर दिया है और भी उसका सर्वर पर कोई लिंकअप नहीं, तो फिर उसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये हमारे सर्वर पर पहला कैटेगरी बनेगी। तो जो भी अमाउंट चार्ज होगा वो इसी अमाउंट पे होगा, टैक्स चार्ज इस वाले अमाउंट पे, 1,94,700 पे। तो ये चार्ज करने के लिए आपको ये पूरी सेटिंग बनानी पड़ेगी, जिसमें टैक्स टाइप, कंट्री, कंट्री कोड, देखो बिजनेस प्लेस, सेक्शन कोड, इनवॉइस के लिए, टैक्स टाइप के लिए, असाइन के लिए, एक्टिवेट के लिए। अब अगर मान के चलो ये कोड ही नहीं डाला तो फिर कहाँ से असाइन हो जाएगा। कोड डालना मैंडेटरी है। प्लस देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत बारी प्रैक्टिस से आएगा, ये आसान नहीं है। हम लोग रोज़ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए हमें आते हैं। देखो जहाँ पे आपने कैलकुलेशन डाला ना टैक्स टाइप, उसी के नीचे टैक्स कोड भी ये होते हैं जो भी हमने बनाए। अब इसमें अगर रेट ऑफ परसेंटेज नहीं पड़ा हुआ किस कंपनी के लिए, किसी के लिए भी एग्जांपल के तौर पे हमने ये बना रखा है, तो टैक्स कोड दिखाना पड़ेगा कि कितना परसेंट टैक्स कोड है, किस पार्टी के लिए, किस रेट पे है। तो 100% पे टैक्स 10% का टैक्स कोड लग रहा है, वो देखो बोलते हैं कैलकुलेशन। इसी के नीचे कंपनी कोड। अगर आपने अपने टैक्स कोड को अपनी कंपनी के कोड के साथ यहाँ पे साइन नहीं करा है, मैंने दोनों साइन कर रखे हैं, तो भी नहीं कटेगा टैक्स। तो कब से लेके कब तक है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, कौन टैक्स काट रहा है वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्लियरली सीओ टैक्स काट रहा है, सीओ मतलब कंपनी टैक्स काट रही है। यहाँ पे ही सारी कैलकुलेशन होगी। और ये होता है ना पोस्टिंग, टैक्स टू बी पेड होगा, ये होता है किसके लिए कि हमारी कंपनी का टैक्स कोड और हमारी कंपनी का जो टैक्स टाइप है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, जैसे अभी दोनों क्लियर है। और रूल्स में क्या होना चाहिए, पोस्टिंग के में 40-40 कि किस रूल पे कितना टैक्स चार्ज लग रहा है। एक्टिवेट आपको करना है, ये एक्टिविटी वाला पॉइंट था। एक्टिवेट का ये इतना सही मतलब था यहाँ पे कि हम अपना टैक्स चेक कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का कोड है वो एक्टिवेटेड है कि नहीं है। हमारे दोनों एक्टिवेटेड है, फर्स्ट वाला भी है और एक सेकेंड वाला भी है। एक एक्टिवेट पे चेक कर लेते हैं। तो वेंडर की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कैलकुलेशन, उसकी बेसिक सेटिंग, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, ये
अपने सर्वर पे मैंडेटरी है क्रिएट करना। मेरी कंपनी का देखो बिजनेस एरिया, समझे? अब मैं इन दोनों को हटा भी दूंगा ना, ये पुराने जो है बने हुए, और इनके ट्रांजेक्शन करूँ तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक यूज़र एक आईडी के लिए वैलिड है, टेक्स्ट कोड है। पुराना मैं हटा भी देता हूँ, जैसे ऑलरेडी क्रिएटेड है इसको हटा भी देता हूँ, तो ये टेक्स्ट टाइप और ये टेक्स्ट कोड मेरी कंपनी के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपने अपने सर्वर पे इसकी प्रॉपर ऐसी एक एंटिटीज बनानी है, इसमें आपने सेक्शन दिखाना है, टेक्स्ट टाइप दिखाना है, रीजन दिखाना है, बिजनेस एरिया दिखाना है, साइन करना है, उसको एक्टिवेट करना है, जीएल की एंट्रीज पास करनी है। FS00 से जो जीएल बना, अगर जीएल ही नहीं बना तो एंट्री किसकी बनाओगे? आपने बनाना किस किस का ध्यान से देख लेना। मैंने तो एक ही बनाया, आपने मल्टीपल बनाना है। सेटिंग बना देना एंट्रीज का पॉइंट, कल से मैं करवाऊंगा। पूरी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन आज कंप्लीट कर लेना इसकी, अलग अलग ये 194 जी। देखो ये टोटल अमाउंट क्या है, उस अमाउंट पे कितना परसेंट टैक्स चार्ज लगा रहे हो, क्या एक्टिविटीज़ हैं, बताओ। आप लोगों को आज का प्रॉपर सेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी इसका वीडियो नोट्स में दे दूंगा, बट कल जरूर आना, छुट्टी मत करना। ओके ओके ठीक है सर। ओके सर। बाय। हाँ सर। ओके।